हाँ भाइयों, तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गौतम गंभीर के बारे में। तो यार, इस बंदे ने जब से टीम इंडिया को ज्वाइन किया एज ए कोच, हम बहुत सी सीरीज हारे हैं। चाहे से आप श्रीलंका की सीरीज देख लो, जो पहली सीरीज थी आई थिंक गौतम गंभीर की, वो 27 साल के बाद हम हारे थे गौतम गंभीर के अंडर। ज्वाइन करते ही पहली सीरीज हार गए थे, वो भी 27 साल के बाद। आप आइडिया लगा सकते हो, ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जो हम पिछले 27 साल से लेके चल रहे थे। और श्रीलंका डोमिनेट नहीं कर पाए थे इंडिया के सामने, लेकिन वो सीरीज हम हार गए। चलो कोई बात नहीं, पहली सीरीज थी, इतना अनुभव नहीं था। उसके बाद हम न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार गए घर में। ये तो पहली बार हुआ था हिस्ट्री के अंदर कि न्यूजीलैंड की टीम आई और इंडिया को इतना बुरी तरीके से मार के चली गई हो, 3-0 से हरा के चली गई हो। उसके बाद 12 साल के बाद हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए ऑस्ट्रेलिया से। ये भी हम गौतम गंभीर के अंडर ही इंडिया ने अपने नाम किया है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम आती है और इंडिया को सीरीज हरा के चली जाती है। यह भी गौतम गंभीर के अंडर ही होता है। और अब फाइनली न्यूजीलैंड भी इंडिया को हरा के चली गई है वनडे सीरीज के अंदर 2-1 से, और ये भी गौतम गंभीर के अंडर ही हुआ है। और जब इनसे रिपोर्टर पूछता है तो इनका जवाब होता है कि मैं वही कोच हूँ जिसके अंडर हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। अरे भाई, तुमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिपोर्टर पूछ रहा है कि तुमने जो जो टीम का हाल किया है, ये जो इतनी सीरीज वगैरह हारे हैं हम, बायलेटरल सीरीज जो पहली बार कभी, जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था, उसके बारे में जवाब देना है, ना कि आपको अपनी अचीवमेंट्स गिनवानी है। और सबसे बड़ी चीज़ हमने खोई है गौतम गंभीर के अंडर, वो है रोहित शर्मा एज अ कैप्टन। वो बंदा चैंपियंस ट्रॉफी जीता के आया था यार, उसको आगे मौका ही नहीं दिया गया, तो कैप्टनसी से हटा दिया यार। जब भी कोई किसी और कंट्री में कोई बंदा अगर कोई ट्रॉफी जीत के आता है तो वो 1 या 2 साल का उसका टेन्योर जो मुझे लगता है कि बढ़ा देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक मैच कैप्टनसी करने का मौका नहीं मिला। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गलती हुई है रोहित शर्मा से जो उनको एज ए कैप्टन हटा दिया गया। अब उसके बाद ये नतीजा हुआ है कि हम 2 सीरीज हार चुके हैं अभी तक। ऑस्ट्रेलिया में हार गए और अब न्यूजीलैंड में घर में हार गए। और न्यूजीलैंड से तो इतनी शर्मनाक हार है, उसमें एक भी प्लेयर ऐसा नहीं था जो एक्सपीरियंस लेके आता हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतनी बुरी तरीके से हारे न्यूजीलैंड से कि सारे नए खिलाड़ी थे, ना तो उसमें सेंटनर था, ना ही उसमें टॉम लेथम था, और भी बड़े बड़े नाम है, ना मार्क चैपमैन था। मतलब पूरी न्यूजीलैंड की सी टीम बोलना चाहूँगा मैं इसको, न्यूजीलैंड की सी टीम इंडिया को हरा के गई है, और इतना बुरी तरीके से हरा के गई है। तो गौतम गंभीर, भाई माफ़ कर दो टीम इंडिया को, अब तो छोड़ दो यार। पूरी टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है आपने, पूरी टीम बिगाड़ के रख दी है। और जब आपसे रिपोर्टर सवाल करता है तो आपका जवाब होता है कि मैं वही कोच हूँ जिसके अंडर हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। अरे भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आपकी वजह से नहीं, रोहित शर्मा की वजह से जीते हैं हम। जिस तरीके से उसने कैप्टनसी की है और जिस तरह से फाइनल में उसने टीम को संभाला है, तो इतने शर्मनाक रिकॉर्ड हमने अपने नाम किए हैं अंडर गौतम गंभीर। पूरी लिस्ट निकाले तो बहुत ही कम सीरीज जीते हैं हम उनके अंडर। अब मुझे लगता है कि अब जल्द से जल्द गौतम गंभीर को रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि यार बहुत हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार ये बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी तक तैयार नहीं है 2027 वर्ल्ड कप के लिए, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ये उनके बारे में कंफर्मेशन नहीं दे सकता। लास्ट की 3-4 सीरीज उठा के देख लो ओडी में कि किसका सबसे ज़्यादा रन है, या तो विराट कोहली निकलेगा या रोहित शर्मा निकलेगा। कमी है तो आपकी कोचिंग में, टीम इंडिया में कमी नहीं है। पहले भी हम अच्छे खासे सीरीज जीत रहे थे, लेकिन अब आपको आते ही हम वो भी नहीं जीत पा रहे हैं। जब इनसे सवाल करो तो इनके ये अजीब अजीब से जवाब होते हैं। तो गौतम गंभीर, टीम इंडिया को माफ़ कर दो भाई, रिजाइन दे दो, बहुत